ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि वालों, यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन जो है वह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह जो हैं ये अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 को प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र में ये 2 अगस्त 2026 तक गोचर करने वाले हैं। राहु ग्रह वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कुंभ राशि में इनका गोचर हो रहा है। हालांकि यदि बात करें तो इस राहु पर कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहने वाली है। अब जब हम बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की, तो यह जो नक्षत्र होता है यह राहु का स्वयं का नक्षत्र है। इस नक्षत्र को यदि हम समझें तो इस नक्षत्र के अंतर्गत रहस्यमयी चीजें, साथ ही जिज्ञासा, बहुत कुछ जानने की इच्छा, बुद्धिमता, इसके साथ ही चिकित्सा का क्षेत्र, शोध के जितने भी कार्य होते हैं, इसके साथ दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, आत्म केंद्रण यानी कि आत्म केंद्रित जो व्यक्ति रहता है, जिद्दीपना, इसके साथ ही सहानुभूति, इन सभी चीजों का कारकत्व या समावेश इस नक्षत्र में होता है। ऐसे में जब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि होगी तो निश्चित तौर पर विलक्षण प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब यदि कन्या राशि वालों आपके लिए बात किया जाए तो देखिए, राहु का जो गोचर हो रहा है आपकी राशि से छठे भाव से राहु गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो आने वाला समय है निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर राहु का छठे भाव से गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है और आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर और 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी आपके 6 हाउस पर, राहु पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कहीं न कहीं से जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र में है जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई या मेडिकल लाइन से आपका जुड़ाव है, निश्चित तौर पर इस राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। यानी कि नौकरी पेशा जीवन में आपको वृद्धि, प्रमोशन का योग, कंपीट करने की क्षमता आपके अंदर ये विकसित निश्चित तौर पर करेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव से गोचर करेंगे मिथुन राशि से। तो ऐसी स्थिति में जो लोग किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं यानी कि लोगों को सॉल्यूशन देने का काम करते हैं, यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, राहु जैसा ग्रह जब 6 हाउस में विराजमान है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वर्ष के अंदर यानी कि राहु 23 नवंबर के बाद जब अपने शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं तो एक गलती आपको नहीं करना है कन्या राशि वालों, कि अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय का सेटअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कोशिश करें कि इस समय अवधि के दौरान आपको लोन नहीं लेना है। अगर आपने लोन बिना प्लानिंग के लिया, बहुत ह्यूज अमाउंट आपने उठा लिया, तो फिर इसको रीपे करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मेरी इस बात को नोटिस करके रखिएगा। हाँ, पहले से अगर छोटी मोटी कोई ईएमआई वगैरह चल रही है तो राहु जब शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से कर्जों में कमी तो लाएंगे, लेकिन साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, ठीक है, और 6 हाउस को भी देख रहे हैं और शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस पर्पज से बहुत बड़ा लोन नहीं लीजिएगा, बहुत बड़ा लोन लेकर आप लग्जरी नहीं बनाइएगा, ठीक है। जब भी आप लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से उसकी प्लानिंग कर लीजिएगा, कैसे उसको आप दोबारा रीपे करेंगे, इन सब का प्रॉपर ढंग से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने कहा ना कि राहु ग्रह की अगर जब हम बात करते हैं तो ये भ्रम का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीजें जब आप इस समय अवधि के दौरान डिसीजन ले रहे होंगे और शनि की भी दृष्टि देखिए आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ डिसीजंस आपके बैड हो सकते हैं, गलत डिसीजंस आप ले सकते हैं।
यद्यपि रुपए पैसे के मामलों के लेकर, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। अब अगर देखा जाए तो 6 हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, राहु वहां पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में शत्रुओं से कहीं ना कहीं से छुटकारा आपको मिलेगा। अब किस प्रकार से छुटकारा मिलेगा इसको भी समझ लेते हैं। राहु जब 6 हाउस से गोचर करते हैं ना, तो न चाहते हुए भी लोगों से आपके वाद विवाद ये करवाते रहते हैं, यानी कि व्यक्ति वाद विवाद करता है। क्योंकि जब 6 हाउस से राहु का गोचर होता है तो आपका जो ज्यादातर लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी वो आपके कुलीग से बनती है, आपके आसपास के लोगों से बनती है, ठीक है, आपके जान पहचान के व्यक्ति से बनती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं आपके लिए एक सलाह यही दूंगा कि जब राहु स्वयं के नक्षत्र में है, बहुत पावरफुल कंडीशन में है ना, शनि की पोजीशन आपके लिए केंद्र में है, देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन केंद्र में है और देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि राहु पर है, तो कन्या राशि वालों, अगर आप किसी से आपका बैर है, किसी को आप दुश्मन समझते हैं या कोई आपसे शत्रुता निभा रहा है, तो आपको उस शत्रुता में इन्वॉल्व नहीं होना है, यानी कि उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े करने के उद्देश्य से आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप जैसी स्थिति में हैं, आप सब नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, आप प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कुछ समय बाद जो आपके शत्रु होंगे ना, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसमें कहीं ना कहीं से एक्शन लेने की कोशिश करी, आप सामने से शत्रुओं से टकराएंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें आप फंसेंगे और बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। तो इस पे मैंने क्या कहा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई नीचा दिखा रहा है, कोई आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, उनको आप उनके हालत पर छोड़ दीजिए, अपने काम पर आप फोकस कीजिए। इससे आपका धन भी बचेगा और शत्रु आपके टिकल भी होते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, टेक्निकल फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं से आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ में जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े, देखिए 10th से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आपका कर्म जो है, अगर आप लॉयर हैं या आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब यहां पर देखें कि राहु की जो पंचम अमृतमय दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10th हाउस पर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में बदलाव, कार्य क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं तो अच्छी स्थिति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कर्म स्थान पर जब गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा सेल्फिश होना आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर आप हर किसी व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहेंगे, तो जिनकी आप मदद करेंगे वही आपका नुकसान करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि आप मदद कीजिए, लेकिन बहुत खुले विचार के साथ में, क्योंकि आप ना थोड़ा सा भोलापन दिखाएंगे, उसका फायदा लोग आपसे उठाएंगे। तो बहुत ही अवेयर रहिएगा। साथ ही कार्यस्थल पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ में अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करना है। बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी हो गई, लॉ हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में राहु का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अपने सीक्रेट को रिवील करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपका कार्यक्षेत्र विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहु की दृष्टि अगर देखें तो सप्तम दृष्टि जो है वो केतु पर रहेगी, तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं या आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप विदेश में रह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूलता देने वाला होगा। अच्छी स्थितियां रहेंगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से और राहु के 6 हाउस से गोचर करने की वजह से इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में निश्चित तौर पर शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा। किसी भी प्रकार के शादी विवाह का आयोजन हो सकता है। आपके फैमिली में आपके भाई बहनों के शादी विवाह का योग बनेगा। जो मैंने टाइम बताया कि राहु जब शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति लगातार आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। सुखों में वृद्धि आपके लिए होती हुई नजर आएगी। भूमि वाहन का लाभ मिलेगा। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं या किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कन्या राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के लग्जरियस आइटम होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो अपना शोरूम वगैरह चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। निश्चित तौर पर धन में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, यानी धन आपके पास में आएगा। धन लाभ की स्थिति बेहतर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन खर्चे भी आपके लिए लगातार बने रहेंगे, यानी कि फैमिली पर पैसा खर्च आपका होगा। साथ ही वाणी भी आपकी प्रभावी रहेगी। जो भी बातें आप करेंगे, जो भी आप कंसल्ट करेंगे लोगों को, जो सर्विसेज आप देंगे, उसमें कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग बनता नजर आ रहा है। अब यदि देखा जाए
तो शनि की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो शनि 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो हालांकि बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी। 6th हाउस का जो राहु होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा लाभ देता है। साथ ही अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति यहाँ पर रहेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की जब हम बात करते हैं तो राहु जैसा ग्रह जब सदविषा नक्षत्र में भले हुए छठे भाव में हो, ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों के लिए आज से समय अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, लेकिन आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए न्यू जॉब के अवसर, शत्रुओं पर विजय मिलना, ठीक है, साथ ही नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलेगा, लाभ में आपकी वृद्धि होगी, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ आपके लिए होगा, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और साथ ही होटल रेस्टोरेंट इन सभी चीजों से लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। जब मैंने कहा रोगों से मुक्ति मिलेगी, ध्यान रखिएगा जब राहु 6th हाउस से गोचर करते हैं ना तो ये सडन कोई ना कोई रोग भी देने का काम करते हैं। कुछ समय बाद वो रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने आप को अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पर कन्या राशि वालों यहाँ पर रहने वाली है। अब हमने कहा था कि घटनाओं की सुनामी आएगी, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपके लिए सकारात्मक घटनाओं की सुनामी आने वाली है, जो मैंने इस वीडियो में बताया। 6th हाउस में राहु है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? केवल एक उपाय कीजिए। आपके छठे भाव में राहु है तो जो भी आपसे लड़ रहा है या जो भी चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं उस पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। माँ दुर्गा की उपासना करेंगे। अगर राहु की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम राहु की वजह से आ रही है तो माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो राहु का शुभ